बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। आज बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं जो आपसे डिस्कस करनी है। क्रिकेट की दुनिया में इतना कुछ हो चुका है कि आज का प्रोग्राम बड़ा मज़ेदार होने वाला है, लेकिन तमाम टॉपिक्स पे जब हम डिस्कशन करेंगे उससे पहले आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार क्रिकेटर से कराएंगे। पाकिस्तान के उभरते हुए सितारे हैं, बड़े ही ज़बरदस्त बैटर हैं, अ ग्रेट विकेट कीपर एज वेल हिमसेल्फ, और बड़ा ही स्टेलर करियर अभी तक रहा है ऑल दो इन इट्स स्टार्टिंग फेजेस। और हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए जो है ये बहुत ज़बरदस्त प्लेयर इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी साबित होंगे। उनके करियर के बारे में बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त क्या चल रहा है, जो मेंटालिटी होती है किसी भी यंग प्लेयर की जब वो टीम में होता है, टीम के साथ हो या फिर उस प्रोसेस का हिस्सा ना हो, तो उस तरीके को, उस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ किया जाता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। उनके करियर ट्रजेक्ट्री को फॉलो करेंगे। यूथ क्रिकेट से, बलूचिस्तान से ऑफकोर्स उनका ताल्लुक है। जब आप बात करते हैं ओवरऑल जिस तरीके की वो क्रिकेट खेले हैं, आई थिंक पूरी दुनिया ने उनके बारे में बात की है, तो आपकी ज़रूर उनसे हम मुलाकात कराएंगे। उसके बाद आपसे हमने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू एक करनी है टेस्ट क्रिकेट को लेकर। टेस्ट क्रिकेट में बहुत सी ज़बरदस्त खबरें हैं जो आपके साथ डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो अगर हम भारत और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट मैच जो कि लॉर्ड्स में हुआ उसकी बात करें, तो एक शानदार इख्तिताम हुआ उस टेस्ट मैच का, और 22 रन से इंग्लैंड ने यह टेस्ट मैच अपने नाम किया। आखिरी विकेट थी और बड़ी ही ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगती रही। रविंद्र जडेजा ने बहुत कोशिश की, दूसरे एंड पर रह गए। उनको ज़रूर मुबारकबाद देनी होगी, बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स वो खेले हैं, लेकिन कुछ उनका साथ जो है वो नहीं दे पाए बल्लेबाज। और इस तरह आखिरी विकेट जो सिराज की थी वो भी इतने ड्रामेटिक फैशन में, जो अगर आप वो डिसमिसल की वीडियो देखें तो वो इतना ड्रामेटिक फैशन था कि मैं कहता हूं कि बहुत ही अरसे के बाद किसी टेस्ट मैच का इतना मज़ा आया। तो इस बारे में ज़रूर हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। और इसके बरक्स अगर दुनिया के दूसरे कोने में देखें तो वहां पर वेस्ट इंडीज़ की टीम के बारे में बात करनी होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 27 रन पर पूरी टीम आउट होगी टेस्ट मैच में। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कुछ हो रहा है टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में। और मिचेल स्टार्क अपने पहले ओवर में ही 3 खिलाड़ियों को आउट कर गए। फिर एक और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया जहां पर 5 विकेटें हासिल करने का जो रिकॉर्ड है सबसे कम डिलीवरीज में, वो उन्होंने हासिल किया। उसके अलावा अगर आप बात करें तो एक बॉलर जो है वो हैट्रिक कर गए। इतना सब कुछ हो रहा था कि ये टेस्ट मैच, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने सोचा होगा कि थोड़ी सी फाइट नज़र आएगी, थोड़ा सा सेशन चलेगा, वो तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। तो इस बारे में भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो किस तरफ जा रही है और इस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं। एक तरफ तो बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला हुआ क्योंकि बैलेंस बड़ा ज़बरदस्त, दूसरी तरफ कंप्लीटली वन साइडेड हो गया। तो इस बारे में ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। अब मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले स्टूडियोज़ के मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं, फिर ख़ास प्लेयर की बात करेंगे जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर, प्रेजेंटर एंड आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें हमारे साथी एक्सपर्ट और एंकर सैयद मोहम्मद अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई एम वेरी वेल। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और हमारे तजियाकार, आज ये बड़ी अहम मुलाकातें कर आ रहे हैं, जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। कैसे हैं सर? अल्लाह का बड़ा एहसान। मेरा ख्याल है 1 बाय 1 जो है वो अहम मुलाकातें हो रही हैं, तो अब सर्कल शायद मुड़ के इस तरफ आ जाए, फिर उसके बाद दोबारा यहाँ से शुरू होगा। बट थैंक यू वेरी मच कि आप सब हमें ज्वाइन करें। तो अब हमने आपसे बात करनी है उन खास प्लेयर के बारे में जिनके बारे में बहुत सारी बातें तो की जा रही हैं, लेकिन मैं ये चाहता था और हमारी टीम ये चाहती थी कि हम उनकी ज़ुबानी सुने कि हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में बड़ा आसान है कि किसी प्लेयर को लेकर हम कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मेरे ख्याल से अब बेहतर है कि उनसे हम सुने कि क्या चल रहा है। उन्होंने आज एक क्लैरिफिकेशन स्टेटमेंट भी दे दी। आई थिंक चीज़ों को बड़ा सिंपल रखने की ज़रूरत है और प्लेयर को क्रिकेट पर फोकस करने दें। अगर वो अपनी क्रिकेट एंजॉय कर रहा है तो वी आर वेरी ऑनर्ड टू बी जॉइंड by someone who happens to be a fantastic cricketer for Pakistan, wicketkeeper batter हसीबुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हसीब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम नजर ऑल गुड। आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि क्या हो रहा है, कहाँ हैं आप, क्योंकि बहुत सारी बातें चल रही हैं। तो मैं चाहूँगा कि आपने एक स्टेटमेंट भी दी, तो ज़रा आप क्लैरिफाई कर दें कि इस वक्त आप अपनी क्रिकेट को एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं यूके आया हूँ अपना हॉलीडेज के लिए और मेरे यहाँ पे काउंटी के साथ बात चल रही थी तो उसी के हवाले से आया था। तो अभी यूके में ही हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा हसीब, आपके करियर के बारे में हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि देखिए हम सब जो हैं वो इस मुल्क में रहते हुए क्रिकेट को बहुत पसंद करते हैं, क्रिकेट खेलते भी हैं, एमेचर क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन आप, मैं चाहूँगा हमारे नाजरीन को थोड़ा सा अपने करियर के बारे में बताएं कि आपने कब आगाज़ किया और किस तरह फिर वो आप एमेचर क्रिकेट से प्रोफेशनल क्रिकेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन थी वो कैसी रही आपकी? बिल्कुल, मैं तो स्कूल टाइम से क्रिकेट खेलता था। स्कूल के टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप अच्छे प्लेयर बन सकते हो अगर मेहनत करो। तो वहाँ से स्कूल क्रिकेट के बाद फिर अंडर 13, अंडर 16
फिर पाकिस्तान अंडर 16 और फिर अंडर 19 में आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और फिर वर्ल्ड कप से जो मेरा मतलब आप कह सकते हैं मेरा सारा वे वर्ल्ड कप से अच्छा हुआ, क्योंकि मैंने वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरीज किए थे, और अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट सेकंड बेस्ट रन स्कोरर था ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वहाँ से फिर मैं लिस्ट ए में आया, और अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट ए में मैंने टॉप किया पाकिस्तान को, तो वहाँ से फर्स्ट क्लास खेली, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस फिर पीएसएल खेला और पाकिस्तान टीम में आया। अच्छा, ये पाथवे क्रिकेट जो होता है हसीब, किसी भी प्लेयर के लिए, क्योंकि आप यंग होते हैं, जिस तरह आपने कहा अंडर 13, 16, 19, ये पाथवे क्रिकेट कितना ज़रूरी होता है, ख़ास तौर पर एक आप जैसे प्लेयर जिन्होंने स्कूल में बहुत क्रिकेट खेली और फिर एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पर क्रिकेट का इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से नहीं है जिस तरह बाकी कुछ शहरों में हमें नज़र आता है। तो पाथवे क्रिकेट एक यंग क्रिकेटर के लिए कितना ज़रूरी है हमारे मुल्क में? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो बेस बनती है वो अंडर 13, अंडर 16 और अंडर 19 के लेवल तक आपकी जो बेस होती है वो बनती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं ये लेवल, इसमें अगर आपकी जो बैटिंग टेक्निक्स वगैरह उन पे काम किया जाए, या जो आपके स्किल्स है उस पे काम किया जाए, तो आगे जाके बंदा पाकिस्तान के लिए अच्छा कर सकता है, और अपने खास करके अपने सूबे के लिए, उसके बाद कंट्री के लिए अच्छा कर सकता है। तो मुझे ये बताएं कि कैसा लगा जब पहली दफ़ा आपको पता चला कि आप पाकिस्तान के लिए यूथ क्रिकेट में नुमाइंदगी करने लगे हैं। जब आपको कॉल आई, आपका सिलेक्शन हुआ, तो क्या आपके तासुरात थे घर वालों के, ख़ास तौर पर आपके इलाके के, क्योंकि ऑब्वियसली वो पूरा इलाका इसको सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल बहुत खुशी होती है, क्योंकि मेरे पर्सनली भी यही ड्रीम था कि पाकिस्तान को किसी भी लेवल पे रिप्रेजेंट करो, क्योंकि हमने जब बचपन में सुना था कि बलूचिस्तान से सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, वो है शुएब खान। तो मेरे पर्सनली अंदर से ये फीलिंग्स थे कि मैं वो बंदा बन जाऊँ बलूचिस्तान के लिए जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। तो मेरे वालिद साहब, मेरे अंकल और मेरी जितनी भी फैमिली है, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब मेरे साथ स्ट्रगल किए, और मैं अपना खुद प्रैक्टिस अभी तक अपने घर में करता हूँ। मतलब इतनी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा, क्योंकि वहाँ पे एक स्टेडियम है, और वो भी जो पीसीबी के मैचेस होते हैं वहाँ पे वो लोग अलाउ करते हैं। तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मेरे मतलब जितने भी करियर है उसमें मेरे जो फैमिली है और उन लोगों ने बहुत साथ दिया मेरे। अच्छा, हसीबुल्ला खान, मैं ये चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने फर्स्ट क्लास करियर के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप तकरीबन 26 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। अब हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि जितना यंग टैलेंट या जितने बच्चे पाथवे क्रिकेट से आ रहे हैं उनका सिर्फ फोकस T20 क्रिकेट के ऊपर है, लेकिन हम आज तक कोशिश करते हैं कि लोग इस बात को समझें कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो फर्स्ट क्लास है वो अहम बेस बनेगी किसी भी क्रिकेटर की, कि वो टेक्निकली अपने आप को बेहतर कर सके। आपने भी तकरीबन 26 मैचेस फर्स्ट क्लास के जो हैं वो खेले हैं। मैं चाहूँगा उसके बारे में आप ज़रूर कुछ हमें बताइए, ताकि हमारे यंगस्टर्स को पता चल सके कि कितना ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना। बिल्कुल फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है बंदे के लिए। बंदे की जो आप कह सकते हैं बैलेंस वगैरह सब कुछ, अगर आप रेड बॉल खेलते हो और उसके बाद आप फौरन आके वाइट बॉल खेलते हो, तो वाइट बॉल बहुत इजी होता है, क्योंकि रेड बॉल में आपको बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है, बहुत देख के खेलना पड़ता है। तो जब आप एक बंदा रेड बॉल खेलता है, रेड बॉल सीजन खेल के आता है, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी परफॉर्मेंस है वो वाइट बॉल में ज़्यादा होती है। और मैं खुद मतलब पर्सनली मेरी ये एक्सपीरियंस हुई है, जहाँ भी मैं रेड बॉल खेलता हूँ और वाइट बॉल में एकदम से आता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर होती है। अच्छा, इसके बरक्स PSL आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए एक वो बड़ा ब्रांड है और हमें पता है कि ज़्यादातर हमारी जो नज़र होती है इवन सिलेक्टर्स की भी वो PSL के ऊपर बड़ी कड़ी नज़र रखते हैं। तो PSL का एक्सपीरियंस आपका कैसा था, और वो जो नॉलेज शेयरिंग हुई ड्रेसिंग रूम के अंदर प्लेयर्स के साथ बात की, वो कैसा तजर्बा रहा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह फॉरेन प्लेयर्स भी थे और लोकल भी जितने भी थे। 2 साल तो मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत फ्रेंडली माहौल था, और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, स्पेशली बाबर भाई ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और सपोर्ट किया। तो उसके बाद मैं कोयटा है इस साल, इधर भी एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे मतलब इनके जितने भी प्लेयर्स हैं आप कह सकते हो, इनके जो मेंटोर है सैफी भाई है, मोइन भाई है, आजम भाई, जितने भी इनके वो है बहुत अच्छे हैं मैनेजमेंट के। लेकिन ये कि मैं इस साल अनफॉर्चुनेटली मुझे चांस नहीं मिला, क्योंकि हमारी टीम कंसिस्टेंटली विन कर रही थी। तो इन लोगों के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और खास करके आप कह सकते हैं बाहर के जितने भी प्लेयर्स थे, फिन एलन था, मेंडिस था, और जितने भी अकील हुसैन था, उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करके उनके साथ मतलब एक्सपीरियंस शेयर करके अच्छा लगा।
बिल्कुल। और अब ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एक प्लेयर का जो पूरा पाथवे होता है वो एक्सपीरियंस गेन कर रहा होता है एवरी स्टेप ऑफ द वे। तो पाकिस्तान के लिए जब कॉल आई हसीब तो क्या तासुरात थे? यूथ क्रिकेट तो आप खेल चुके थे, लेकिन जब आपको पता चला कि मैं पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने लगा हूँ सीनियर क्रिकेट में, तो कैसा लगा? और फिर बहैसियत एक विकेट कीपर भी हमें जानना है कि वो क्या प्रोसेस होता है जो आप बैलेंस क्रिएट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, जब पहली दफ़ा मेरे पाकिस्तान टीम में नाम आया तो मैं ज़ाहिर सी बात है, एक बंदे का यही ड्रीम होता है कि वो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और बहुत ज़्यादा खुश था। और मेरे मतलब माइंड में यही था कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं और ज़्यादा अरसे तक खेलूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं खेल सका, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले जितने भी सीरीज़ वगैरह है उनमें अपनी जगह वापस टीम में बनाऊं। तो एज अ पर्सन, बंदे को जिस भी कंट्री से हो, अपनी कंट्री से बहुत प्यार होता है, मोहब्बत होता है। तो हाँ, मैं अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत कीन हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूँ और पाकिस्तान के लिए अच्छा करूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये मुश्किल सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन अब आपने भी क्योंकि निशानदेही कर दी तो मेरे ख्याल पे इस पे क्लैरिफिकेशन तो आपकी आ गई पहले भी, लेकिन बात करना ज़रूरी है कि ऑब्वियसली आपका नाम जो है वो सर्कल्स में ख़बरों में रहा है कि जी वो प्रोसेस जो भी एक कैंप लगते रहे उसके अंदर हसीबुल्लाह का नाम नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो नाम आना चाहिए, लेकिन एकदम से कुछ ऐसे भी सेगमेंट्स हैं जिन्होंने महाजराइयाँ फैलाना शुरू कर दी कि शायद वो अब नहीं खेलने के लिए तैयार। आपने इसको क्लैरिफाई तो कर दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इस पर ज़रूर बात कर दें, क्योंकि एज अ प्लेयर आप बड़े मोटिवेटेड हैं कि अगर फ़िलहाल आप प्रोसेस में नहीं भी हैं तो आपका यकीन है कि मैं अपनी मेहनत से आ जाऊँगा उस प्रोसेस में। बिल्कुल, यही है कि रोज़ अपने प्रोसेस में रहते हैं और जो डेली रूटीन की जो हमारी प्रैक्टिस है जिम में और डाइट है उसका ख्याल रखते हैं। बाकी नाम आना ना आना वो तो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, कोई बात नहीं। इंशाल्लाह आगे जितने भी सीरीज़ होंगे, जितने भी पाकिस्तान के इवेंट्स होंगे, हम वापस जाके डोमेस्टिक में अपना अच्छा परफॉर्म करेंगे और आगे पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह अच्छा खेलेंगे। तो ये सिलेक्टर्स की माइंड है, मतलब उसकी माइंड में शायद मैं अभी टीम की मतलब टीम के उसमें नहीं आ रहा हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि मैं जाके डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करूँ और इन लोगों की नज़रों में या अपने जितनी भी पिछले मैंने परफॉर्मेंस की उससे बेहतर हो के आओ, ताकि इन लोगों को मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ और मैं अपनी टीम में आ जाऊँ वापस। इंशाल्लाह हम भी यही उम्मीद करते हैं। तो ये बताइएगा कि हसीबुल्लाह खान का रोल मॉडल जो है वो कौन रहा है एज अ विकेट कीपर बैटर? दुनिया में आपने कई विकेट कीपर बैटर्स देखे होंगे, तो किसको आइडियलाइज करते रहे? बिल्कुल, मैं तो बचपन से एडम गिलक्रिस्ट को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ। तो उनको ही आइडियलाइज़ करता हूँ और उनके वीडियोज़ ज़्यादा देखता हूँ, क्योंकि वो एग्रेसिव खेलता है, मुझे भी एग्रेसिव खेलना अच्छा लगता है। तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, वो मेरे भी बड़े फेवरेट प्लेयर रहे हैं एडम गिलक्रिस्ट एज अ लेफ्ट हैंडर। आई थिंक ही इज जस्ट बिन फैंटास्टिक। लेकिन आई थिंक हसीब आपकी भी नेचुरल गेम जो है वो बड़ी एग्रेसिव है। तो उसमें बैलेंस कैसे आप क्रिएट कर पाए हैं? जिस तरह आप बात भी कर रहे थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट से टेक्निकलिटीज़ तो देखी हैं, लेकिन एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट बड़ी अजीब हो चुकी है। तो अब हमें बड़ी अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स देखने को मिलती हैं। तो क्या पावर हिटिंग की सेपरेटली प्रैक्टिस करते हैं आप, या वो भी टेक्निकली उसको चला रहे हैं? नहीं, अभी कोशिश कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है डोमेस्टिक में। अभी इस सीज़न में यही माइंडसेट है कि स्ट्राइक रेट ज़्यादा हो मेरा, चाहे वनडे हो, फोरडे हो, T20 हो, स्ट्राइक रेट पे काम कर रहा हूँ। और जो आजकल के शॉट्स है, आपको पता है मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेलता भी हूँ, रिवर्स स्वीप है, पेडल स्वीप है, मतलब ये सारे इन पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह इस तरह अपने आप को ज़्यादा बेहतर करूँगा। इंशाल्लाह हमें भी यही उम्मीद है। मैं चाहूँगा कि हमारी लेजेंड सना मीर हमारे साथ मौजूद हैं, वो आपसे मुखातिब हो जाएं और उसके बाद मैं आपसे एक दो सवाल और ज़रूर पूछूंगा। जी सना मीर साहिबा। पहले तो हसी बहुत बहुत मुबारक हो। ऑब्वियसली आपका वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ है, और आखिरी मेरी आपसे बातचीत बराह रास्त हुई थी जब PSL में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, आप हमारे साथ बैठे थे उस शो पर। मैं ये पूछना चाहूँगी कि अभी बहुत यंग हो आप, वहाँ गए हो, क्या समझते हो कि ये जो आपने साइन किया है फॉर द सीज़न, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको वहाँ से मिल सकती हैं? और अभी कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लग रहा है कि आपने ऑलरेडी कुछ सीखना शुरू कर दिया है उस सिस्टम में रहते हुए? बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक अलग एक्सपोजर है। यहाँ की क्रिकेट अलग है वहाँ से। और यहाँ के जितने भी प्लेयर्स हैं, आपको पता है यहाँ के जो इंग्लैंड के मोस्टली प्लेयर्स हैं वो तेज खेलने वाले हैं। तो यहाँ पे आके अलग एक्सपीरियंस है, बंदा हर किसी से सीखता है। और यहाँ की जो माहौल है, यहाँ की जो पिचेस है, तो वो चेंज है, तो बंदे को ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है और सीखने को बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे।
और फिटनेस तो आपकी वैसे भी अच्छी है, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूर बताइएगा उनकी जो डाइट वगैरह है, क्योंकि बहुत से यंग लोग यहाँ देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजर ऑफ स्पोर्ट्स इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो उसको भी ज़रूर बताइएगा कुछ मुख्तलिफ आपने पाया वहाँ पर जब आप गए हैं। और ऑब्वियसली तो गिलक्रिस्ट तो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते थे एज ए नंबर, हमारे पाकिस्तान में नंबर्स बड़े बदलते हैं, कोई आपकी प्रेफर्ड नंबर है जिस पे आप खेलना चाहते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे फिटनेस पे बहुत काम कर रहा हूँ। पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी फिटनेस टेस्ट हुए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टॉप पे जितने भी लड़के हैं उनमें से फिनिश किया है। और यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनर्स हैं मेरे साथ और मैं अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखता हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात रही पोजीशंस की, बिल्कुल मैं मेरी पर्सनली यही ख्वाहिश है कि मैं एज एन ओपनर खेलूँ, क्योंकि मेरी जो जितनी भी क्रिकेट है मैं वो एज ए ओपनर मेरी रिकॉर्ड बहुत अच्छी है। लेकिन अगर पाकिस्तान के लिए मेरे नंबर्स चेंज होते रहे तो उसमें कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना चाहे जिस भी पोजीशन पे हो मैं खेल लूँगा इंशाल्लाह। कप्तान स्पिनर हैं लेकिन बाउंसर जो है वो भी मार लेती हैं। आई नो, यू नो, इंस्टिंक्ट फास्ट बॉलर। बट हसीब, आई थिंक ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि ये इस बारे में हमने बहुत सारी बात पहले भी की है। पिशीन से आपका ताल्लुक है, बलूचिस्तान की आपने बात की कि उस तरीके की फैसिलिटीज़ नहीं है। आप एज अ प्लेयर क्या समझते हैं, क्योंकि आपने पूरा वो पाथवे ऑफ देखा है, आप जिस तरह बता रहे हैं प्रैक्टिस भी आप घर पे करते हैं, स्कूल से आप शुरू हुए, ऐसे क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं कि बलूचिस्तान की क्रिकेट जो है वो इम्प्रूव हो सके? जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि फैसिलिटीज़ देनी है, तो क्या क्या सहूलियात हैं जो आप समझते हैं कि बलूचिस्तान की क्रिकेट को और ऊपर लेकर आएंगी? मैं समझता हूँ जिस तरह की एनसीए बने हुए कराची में, लाहौर में, अभी फैसलाबाद में भी बनी है, मेरे ख्याल से सियालकोट में भी बनी है, तो अगर इस तरह की एक एनसीए कोयटा में बन जाए और वहाँ पे प्रोफेशनल कोचेज आ जाए और वहाँ पे सही जिम, स्विमिंग सब कुछ बन जाए तो लड़कों के लिए अच्छा माहौल बन जाएगा। क्योंकि वहाँ पे अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। क्योंकि मैं एज ए इंटरनेशनल प्लेयर मैं खुद अगर घर में प्रैक्टिस करता हूँ तो बाकी आप खुद समझ सकते हैं कि बाकी जितने भी लड़के वो कितना स्ट्रगल करते होंगे। तो ये कि अगर एक एकेडमी बन जाए वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, आपके बहुत सारे फैंस अभी से हैं। हसीबुल्लाह खान, आपका करियर ऑल दो जैसा कि हमने कहा कि अभी बड़ी इन्फेंट स्टेजेस में है, बट आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला बहुत आगे आने वाले दिनों में आपको अल्लाह ताला कामयाबियां भी देंगे, हम आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। ये मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि उन तमाम फैंस के लिए आपका क्या पैगाम है, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो बीच में बहुत अपसेट भी रहे हैं कि हसीबुल्लाह कहाँ हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसे भी थे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट के मैसेजेस भी भेजते रहे हैं। तो उन सारे फैंस को आपका क्या पैगाम है? यार पहले तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी दुआएं वो करते हैं और जितने डीएम्स मुझे आते हैं इन लोगों की, मैं तो मतलब मोबाइल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, उनको सबको तो रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप सपोर्ट करते हो और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की जो मेरे बारे में थिंकिंग है वो सही हो और मैं इंशाल्लाह परफॉर्म करूँ और आप लोगों को खुश करूँ। और मोस्टली जो बलूचिस्तान के लोग हैं तो मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान से अच्छा खेलूंगा और जितने भी लड़के बलूचिस्तान के उनके लिए भी दरवाज़ा ओपन हो जाएगा। तो बस यही पैगाम। इंशाल्लाह। हसीबुल्लाह खान, आप हमारे लिए बड़े एक हमारे फेवरेट क्रिकेटर हैं और हमारे दिल में आपके लिए बड़ी ख़ास जगह है। हम तमाम लोग जो यहाँ पर इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, हम आपको ऑल द बेस्ट भी कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज आएंगी, और एक बार फिर आपको मुबारकबाद देते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे, एंड ऑल द बेस्ट हसीबुल्लाह खान। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे पाकिस्तानी क्रिकेटर हसीबुल्लाह की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल, आई थिंक बहुत स्पार्क है। मैं तो पहले भी बड़ी अपसेट हुई थी जब इनको ड्रॉप किया था। मेरे ख्याल से जब हमारी सिलेक्शन पॉलिसीज़ में कंसिस्टेंसी नहीं होती तो हम अपने प्लेयर्स को ख़ुद डिस्टर्ब करते हैं, बट इनमें बहुत टैलेंट नज़र आता है। मॉडर्न डे के हिसाब से ये खेलते हैं, फिटनेस इनकी टॉप क्लास है, और आई थिंक यही आप एक यंगस्टर से चाहते हैं। और आई होप कि जो एक्सपीरियंस इनको मिला है कि ये द काउंटी जाके खेलेंगे, उससे ये बहुत कुछ सीखेंगे, और आई होप कि हम इनको बेहतर हैंडल करें, इनकी सिलेक्शन को और इनका जो पाथवे आगे आने वाला है। जी जनाब मैनेजर साहब, ये बड़ा ज़रूरी एक सब्जेक्ट है, क्योंकि जो एक्सपोजर की वो बात कर रही हैं, आप क्या समझते हैं ये सीज़न कितना ज़रूरी होगा काउंटी का उनके लिए? यार सब मैंने कहा ना, ऐसे यंगस्टर ऑब्वियसली जितना इस वक्त प्रेशर चल रहा है उसके ऊपर जो मामला चलते हुए आए कि एक खबर निकलती नहीं है तो उसके 3-4 आगे निकल जाते हैं, तो वो डाइवर्ट करती है। यहाँ कहीं होता है ना कि प्रेशर कुकर इस स्टेज के ऊपर कहीं फटता भी है कि यार बस हो चुकी है,
लेकिन हैट्स ऑफ टू हिम इसलिए कि जिस इलाके से उसका ताल्लुक है वहाँ से एज सच ज़्यादा प्लेयर्स आपको पता है काउंटी सीजन के अंदर नज़र नहीं आते। इन्होंने एक प्लेयर का नाम लिया, वो पाकिस्तान बहुत पहले खेल चुके हैं। अगर 2 प्लेयर्स का नाम अगर मैं लूँ जो यंगस्टर्स के साथ भी काम करो तो 2 का नाम लेते हैं, हसीबुल्ला को और बिस्मिल्लाह खान को। उसके अलावा आपको पता है एज सच कुछ ज़्यादा प्लेयर्स आपको नज़र नहीं आए। इस काउंटी की वजह से एक तो वो एक मैं कहता हूँ ना कि डोरवे बड़ा खुलता है यंगस्टर्स के लिए कि उनको भी होगा कि यार कल को हसीब जा सकता है, हम भी इस इलाके के अंदर जाके वहाँ पर खेल सकते हैं। और दूसरा जाके वहाँ पर काउंटी सीज़न खेलना, मैंने कहा ना कि इस वक्त अगर मैं क्योंकि कुछ टीम के साथ काम कर रहा था तो उनकी जो काउंटी सीज़न जो 4 डे क्रिकेट है उसके अंदर बहुत बड़ा डिक्लाइन आया। उनके जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त आ रहे हैं, यहाँ तक कि प्रो प्लेयर्स की बात करें, पहले आपको याद हो 2 प्रोज अलाउ थे, अब 1 सिर्फ अलाउ होता है। वो भी ज़्यादा पुश करते हैं T20 की तरफ, कि T20 में कर दें या ODI की तरफ कर दें। उनका वो जो रुझान था 4 डे क्रिकेट वाला ख़त्म हो रहा है। ये बड़ा अच्छा है कि एक 4 डे क्रिकेट वाला उसका रुझान अभी भी है। अगर आप टॉप 4 विकेट कीपर्स की बात करें पाकिस्तान में, जिसमें रोहेल नज़ीर ऑब्वियसली वो भी अनफॉर्चुनेट था कि कहीं ना कहीं हमने गुम ही कर दी, उनको वापस उनका एक नाम अभी आया। हसीबुल्ला की बात करें, हारिस की बात करें, या आप कुछ हद तक साहिबजादा फरहान का बीच में जिक्र आ जाता है, तो ये 2-3 लड़के बहुत टॉप के विकेट कीपर्स हैं। और अगर हारिस की बात करूँ, हसीब की बात करूँ, लिमिटेड ओवर्स में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। जितना उसको आज तक चांस मिला, मैं कहता हूँ कि उसने विद इन द पैचेस परफॉर्म करके आपको दिया, विद द फिटनेस उसने परफॉर्म किया। एक अच्छी बात है कि आप जाके जिस वक्त एक लोगों ने बातें की कि यार पाकिस्तान शाहीन्स का हिस्सा नहीं, मैं खुद भी कहता हूँ उसको होना चाहिए था, अरफात में नाज को होना चाहिए था, बिल्कुल। लेकिन आप जाके अपनी बेसिक्स को फिर स्टिक अराउंड कर रहे हो कि आप जाके वहाँ 4 डे क्रिकेट खेलोगे, ये बहुत ज़्यादा इसकी मदद करेगा, खास करके उन कंडीशंस में जहाँ पर पाकिस्तान स्ट्रगल करता हुआ नजर आया, जो कल इंडिया के साथ हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि ज़्यादा नजरें इनके ऊपर होंगी कि ये उन कंडीशंस के अंदर जाके कैसा परफॉर्म। बिल्कुल मोई शाह साहब, एक 22 साल के लड़के के लिए जो हमने गुफ्तगू सुनी है, वो सिलेक्शन ना होना फ़िलहाल प्रोसेस में, जिस तरह उन्होंने कहा मैं नहीं हूँ, इस चीज़ से भी वो आगाह हैं कि शायद सिलेक्टर्स की प्लानिंग कुछ और है इस वक्त के लिए। फिर जो हमारे मुल्क में बड़ा डिसअपॉइंटिंग है कि अजीब सी खबरें शुरू हो जाती हैं, कभी बाबर आजम विकेट कीपर बनने लग जाते हैं, कभी एक तरफ पता चलता है कि एक हमारे यंग फास्ट बॉलर है जिनको आंखों की बीमारी है, जिनको खुद नहीं पता कि उनको ये बीमारी है, और एक तरफ इनके बारे में कहना शुरू कर दिया कि ये तो भाई इंग्लैंड चला गया इंग्लैंड खेलने के लिए। ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ें हैं। बट फिर भी जो आपने गुफ्तगू मुलाहिजा फरमाई, कैसी पॉजिटिविटी देखी आप? देखिए, मैं इनको काफ़ी अरसे से फॉलो करता हूँ, और उस वक्त से फॉलो कर रहा हूँ जब ये बहुत जूनियर क्रिकेट से स्टार्ट इन्होंने लिया। इतना आसान काम नहीं होता कि आप 2 सेंचुरियाँ एक वर्ल्ड कप में बनाएं। इन्होंने वो अंडर 19 वर्ल्ड कप में बनाई और बना के अपना पोटेंशियल जाहिर किया और बताया सिलेक्टर्स को और दुनिया को कि मेरे में पोटेंशियल है टू बिकम अ बिगर प्लेयर और टू बिकम एन इंटरनेशनल प्लेयर। लेकिन वहाँ बात वहीं आ जाती है कि वहाँ से जो ग्रूमिंग होती है, ग्रूमिंग करके आपको बाई दिस टाइम ऑफ दिस पीरियड ऑफ टाइम ही शुड हैव बीन इन द पाकिस्तान टीम, मतलब एज परमानेंट मेंबर इनको होना चाहिए था। क्योंकि ये जो इनका जो टैलेंट था, इनका टैलेंट बहुत ज़बरदस्त किस्म का टैलेंट था। वो जो बीच का गैप है, जो इनकी ग्रूमिंग सही नहीं हुई, इन्होंने, हालांकि मैं इसमें कोई शक नहीं है, ये इज़ अ फिट प्लेयर, बड़ा अच्छा फिटनेस लेवल है इनका। सिर्फ उनकी ग्रूमिंग और जो आपके कोचेज़ हैं ना, या जो आपके टीचर्स हैं ना, जो आप NCA में या कहीं और सिखाते हैं, वो प्लेयर को ग्रूम करना नहीं जानते। ये हकीकत है, और इस हकीकत को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज नहीं तो कल ज़रूर मानना। अब क्या हालात हैं, आकिब जावेद आए हैं, वो किधर लेके जाते हैं वो बाद में थोड़ा अरसा लगेगा और उस के बाद पता लगेगा। लेकिन इनको कम अज़ कम मैं ये कहता हूँ 1 डे टीम का परमानेंट ऐसा होना चाहिए था, या आपका टेस्ट क्रिकेट में इनको बैकअप विकेट कीपर लाजमी इनको होना चाहिए था, जो कि नहीं अभी तक हुए। अब रीज़न क्या है, देखिए रीज़न मल्टीपल है। और फिर अब इनका जो एक इन्होंने बड़ा अच्छा डिसीजन किया, मैं तो ये इसको बहुत फेवर करूंगा कि ये जो काउंटी क्रिकेट में जाके सीजन, इन्होंने बहुत कुछ सीखना है। ऑफ नहीं किया अपना सीजन, आप याद रखिएगा, इन्होंने बहुत कुछ सीखना है, और बाय द टाइम के ये विल कम बैक, और ये आपको डिफरेंट प्लेयर नजर आएंगे और डिफरेंट अप्रोच होगी इनकी टुवर्ड्स क्रिकेट। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो एक तरफ होता है, आपकी जो आप इन द कंपनी ऑफ बेटर प्लेयर्स और इन द कंपनी ऑफ सम ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स आप जब खेलते हो तो आप सीखते बहुत हो। पुराने ज़माने में यही उसूल था, खासकर 80s की बात मैं करूं और 90s की बात करूं, कि जो प्लेयर काउंटी खेल गया तो उस समझे अपने आप को थोड़ा उसका जो इंटरनेशनल और एक प्रोफेशनल टच उसकी गेम में आता है वो आ जाता है। और यहाँ एक और बात मैं ज़रूर करूँगा अहमद, के बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि बलूचिस्तान में हम क्रिकेट प्रमोट करें। किस तरीके से करते हैं, देखिए एक इन्होंने पॉइंट आउट किया कि वहाँ अकेडमी होनी चाहिए, जिस तरह आपने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होना चाहिए जो आपने और जगह आपने बनाए हुए हैं। वाई नॉट बलूचिस्तान में 2 चीज़ें, खासकर क्रिकेट की अकेडमी विद इन कोयटा के बड़े अच्छे इलाके हैं, आप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और
अच्छे प्लेयर सारे बलूचिस्तान से आप उनको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके उनको आप लेके आएँ और वहाँ उनका हॉस्टल भी होना चाहिए, वहाँ उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए और सारी की सुपरविजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अच्छा, आई करनी थिंक चाहिए। शाह जी आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं कि बलूचिस्तान के इलाकों की जो डिस्टेंसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं और कुछ रिमोट इलाके भी हैं, तो एक शायद सफाइस ना कर पाए क्योंकि दो फैसिलिटीज़ हैं, भी एक क्वेटा में स्टेडियम है और एक ग्वादर में स्टेडियम है, तो आप इन दोनों को अगर उस तरह की एकेडमीज बना दें तो आप तकरीबन पूरा इलाका कवर देखिए स्टार्ट तो हमें करना चाहिए ना, एक स्टार्ट करके आप कोयटा में इस्टेब्लिश करें एक एकेडमी और वहाँ से सारे सिलेक्शन पूरी कोयटा की और बलूचिस्तान की आप करके वहाँ पे लाएं, उसका बड़ा फ़ायदा है। एक तो देखें दो स्पोर्ट्स जो है ना जी बलूचिस्तान में बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त खेली जाती हैं, एक आजकल क्रिकेट और एक फुटबॉल, और चमन का जो इलाका है उसमें फुटबॉल की मतलब है, मैं कहता हूँ वहाँ अकेडमीज होनी चाहिए, वहाँ अब फुटबॉल फेडरेशन को वहाँ कुछ कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह जब आप इसको एकेडमीज बनाएंगे, क्रिकेट एकेडमी इन कोयटा और जिस तरह आपने ग्वादर की बात की, तो बहुत टैलेंट मिलेगा। वो लोग बहुत टफ हैं और लोग यंगस्टर चाहता है कि वो आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे और पाकिस्तान की किसी लेवल की किसी एज ग्रुप की टीम में पाकिस्तान की टीम में वो आए, लेकिन हमें वो टैलेंट स्पॉट करना है, उसको थोड़ा बहुत हमें अर्ली एज में उसको थोड़ा बहुत कोचिंग करनी है ताकि बेसिक्स उसके गलत ना हो, तो वो करके तो मेरा ख्याल है कि एक तो पॉपुलराइज बहुत हो जाएगी क्रिकेट और हर नौजवान के समझेगा कि मैं क्रिकेट की टीम में भी आऊँ और मैं फुटबॉल की टीम में भी। बिल्कुल ऐसे अहमद भाई, ही एक चीज़ जी शाहजी ने मेंशन की क्योंकि मैं भी कोयटा था एक उस प्रोजेक्ट के लिए, तो वहाँ पर क्रिकेट के भी चल रहे थे, फुटबॉल के भी ट्रायल्स। जुनून इतना है क्रिकेट का चाहे फुटबॉल की बात करें कि लड़के कोयटा सिटी के अंदर जहाँ पर स्टेडियम की बात करें, क्योंकि कप्तान वहाँ पर ख़ुद भी खेली हुई हैं, वन ऑफ दी लार्जेस्ट ड्रेसिंग रूम उनके पास मौजूद है इस वक्त, वो कि आप कह सकते हैं कि रिहैबिलिटेट उसको किया हुआ, बहुत अच्छा ड्रेसिंग रूम है, स्टेडियम बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर आपके पास बहुत अच्छा है, विकेट बहुत अच्छी है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहाँ पर देखना चाहिए। जिस वक्त मैच था एग्जीबिशन मैच, तो इतना वो भरा हुआ था, स्टेडियम के बाहर लोगों की इतनी लंबी कतार थी कि अंदर स्टेडियम फुल था कि आप जा नहीं सकते थे। जिस वक्त ट्रायल्स लिए थे बच्चों के, तो मुझे आज भी याद है, इतना क्रेज़ है फुटबॉल क्रिकेट का स्पेसिफिकली। बच्चे आए हुए थे ग्वादर से, बच्चे आए हुए थे आप जोब के एरिया से बात कर लें, लंबे ट्रैवल डिस्टेंस बहुत दूर से आए थे। और मज़े की बात, हैट्स ऑफ उन बच्चों को है कि वो आके सुबह ट्रायल देते हैं, 11 बजे पहुँचते हैं, 1 बजे ट्रायल देते हैं, उनको कहा जाता है थोड़ा वेट कर लो, रेस्ट कर लो, उन्होंने कहा नहीं सर 3 बजे हमारी गाड़ी वापस निकलनी है और 8-9 घंटे का सफ़र है। तो वापस ये चले है जाते क्रेजीनेस कि वो स्पोर्ट्स के लिए कितना वो स्ट्रगल करते हैं लड़के। आप वाली बात ठीक है, ग्वादर में ग्राउंड बना हुआ है, लेकिन जब आपके पास एक पीसीबी की फैसिलिटी है, मैंने सुना था उस वक्त के लाहौर की जो लाइट्स अभी उतारी गई हैं वो लगा रहे हैं उधर कोयटा स्टेडियम के अंदर, अगर वो हो जाता है, अभी वहाँ पर एक कोयटा प्रीमियर लीग के नाम से एक छोटा सा इवेंट हुआ था, स्टेडियम फुल भरा हुआ आपको नजर आया था। तो आई गेस आपको स्लो एंड स्टडी ये करना पड़ेगा। बहुत बड़ा एक डोरवे हसीब मैं कहता हूँ उसने खोला एटलीस्ट उन बलूचिस्तान के लड़कों के लिए कि अपना वो दिमाग आप कर सकते हैं कि यार हाँ हम भी इस जगह तक पहुँच सकते हैं। आई गेस हमारी एक फीमेल क्रिकेटर भी कप्तान शायद बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक अगर जो खेलती रही हैं पाकिस्तान के लिए, तो फीमेल क्रिकेट भी है बलूचिस्तान में। मसला फिर वो एकेडमीज़ का आता है, वो कहती हैं एकेडमीज़ नहीं है जहाँ पर हम जाके प्रैक्टिस कर सकें। बिल्कुल मैं बिल्कुल बात ये करने ही लगी थी, नाहिदा खान लोन वॉरियर प्रॉपर उसने अकेले जाके बुगटी स्टेडियम में प्रैक्टिस की जब कुछ भी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, और बहुत बड़ा अरसा पाकिस्तान को सर्व किया है। और उसके बाद अब कोचिंग के रोल में, मैं बीच में कुछ अरसा मैनेजर के रोल में आई, बट कोचिंग के अंदर भी वो आना चाहती हैं और बहुत खिदमात है उनकी। जब हमने काफ़ी मेजर टूर्नामेंट्स में उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, सबसे जब उनसे भी बात होती थी तो यही होता था जब एक टाइम पर रीजनल टीम्स आती थी तो कोयटा से ठीक ठाक टीम आ जाती थी, आपकी लड़कियों की भी टीम बन जाती थी, क्योंकि देखें उस इलाके में वैसे भी कोई ख़ास ना एंटरटेनमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कोई बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो इलाकों को जोड़ देती है, इकट्ठा कर देती है। और कोयटा जैसे इलाके में, बलूचिस्तान में स्पेशली, जितना टैलेंट वहाँ पर है और जितनी थर्स्ट है आगे बढ़ने की, अपने मुल्क के लिए कुछ करने की, आई थिंक ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी इस वक्त सब मिस कर रहे हैं। और बीच बीच में मैंने देखा लड़कियों का एक बड़ा अच्छा टूर्नामेंट हुआ, 2020-21 की बात है, वहाँ पे 5 टीमें, जो चीफ मिनिस्टर साहब थे उन्होंने उस वक्त वो टूर्नामेंट कराया था, तो बहुत ही वो सक्सेसफुल टूर्नामेंट था। आज तक सारी लड़कियाँ उसको याद करती हैं और उसकी वजह से बहुत सी लड़कियों की वापसी हुई, जैसे टूबा हसन है, ये और आपके प्लेयर्स थे जो सिस्टम से, इरम थी, आयशा नसीम ने बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पे खेला था, तो बहुत से लोगों को वहाँ मौका मिला। तो आई थिंक
वहाँ पर भी अपनी रिसोर्सेज हैं जो अंडर यूटिलाइज जाती हैं जब आप ऐसा कोई इवेंट नहीं करवाते। और इस तरह की जिस तरह नेशनल क्रिकेट एकेडमी की बात है वो बहुत ज़रूरी है क्वेटा में, ताकि लोगों को अपने घर छोड़ के लाहौर कराची ना आना पड़े, वो अपने घरों में रह के भी प्रैक्टिस वहीं पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं। लेकिन आपने हमारे तमाम जो मेहमान हैं उनकी गुफ्तगू भी मुलाहिजा फरमाई और हसीबुल्लाह खान को भी आपने सुना कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ बाकायदा तौर पर वहाँ पर दे दी जाती हैं, एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर बन जाता है, तो बलूचिस्तान की क्रिकेट बहुत ऊपर चली जाएगी और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा टैलेंट मिलेगा। और यहाँ से अब हम रुख करेंगे टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हो गई हैं कि बड़ा कंफ्यूज हो गए हम कि एक तरफ इंग्लैंड की शानदार जीत है, दूसरी तरफ वेस्ट इंडीज़ इतने बुरे तरीके से हारी कि कुछ समझ नहीं आया कि किस तरफ रुख करें। लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड की बात कर लेते हैं। तो मोई शाह साहब, बड़े अरसे बाद आई एम श्योर कि आपको भी टेस्ट मैच का मज़ा आया। देखिए रिसेंटली मैं कहता हूँ कि 2-3 टेस्ट बड़े एक्साइटिंग हुए हैं। एक जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था बहुत एक्साइटिंग था। फिर ये सीरीज़ पूरी इंडिया और इंग्लैंड की बड़ी इंटरेस्टिंग थी। देखें तीनों के टेस्ट मैच, और देखें ये कोई नहीं है कि वन साइडेड, बिल्कुल एक जीता फिर दूसरा इंडिया जीता फिर ये इंग्लैंड जीता। और कल का तो ऐसा मैच था कि मैं मतलब ऐसा टेस्ट था कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, कि फीलिंग ऐसी आ रही थी शायद इंडिया ले ले। तो वो देखें फिर जो आखिरी बुमराह ने जो साथ दिया जडेजा का, फिर सिराज ने जो दिया, तो ये बड़ी एक क्रेडिटेबल थिंग है कि कम से कम फाइट करना बॉलर्स भी जानते हैं और क्या उनसे उनकी टीम तवक्को करती है वो भी समझते हैं कि उनको खड़े हो जाना चाहिए, तो उनका एक जो पार्टनर है वो दूसरे एंड पे है और शायद वो मैच ले जाए। और कल इस तरह ही लग रहा था। और जो वो फिर शोएब की जो बॉल स्पिन हुई, उस स्पिन बॉल का मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह मुड़ के वो विकेट में लगी। अच्छा, दूसरा हाथ भी थी, उनका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ, हाथ भी फ्रैक्चर था। और उस बॉल की ट्रेजेक्टरी देखे ना, वो रिवर्स, वो वापस आके और घूम के और फिर जाके विकेट्स को लगी। और ऐसी अगर बॉल टच हो ना विकेट को, बेल गिरती नहीं है, तो फिर गिर भी गई बेल। अच्छा, ये माइकल आर्चर ने कहा कि पिछली 4-5 इंस्टेंसेस ऐसा हुआ कि बेल नहीं गिरी और इतनी मतलब आस्ते लगी, और लगता यही था कि लग भी जाएगी तो शायद ये गिरे ना। लेकिन वो ये आखिर में लक होती है, लक ज़रूर साथ दिया इंग्लैंड का। और बड़ा इंटरेस्टिंग, और देखें जिस तरह लोग सपोर्ट कर रहे थे, इंडिया के बहुत लोग वहाँ पे बैठे हुए थे, खुद इंग्लिश बहुत फैंस थे वहाँ पे। लेकिन मज़ा बहुत आया इस टेस्ट का। और टेस्ट का सही चार्म जो है ना जी, वो इस कम से कम टेस्ट में और पूरी सीरीज़ में। ये देखें जब आप टेस्ट क्रिकेट को कंपेटिटिव बनाएंगे, फिर लोग भी देखेंगे, फॉलो भी करेंगे, इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, और वो लोग जो टीवी पे देखते हैं वो भी टीवी से नहीं उठेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक और भी इंसान है सैयद मोहम्मद अवैस, जो कल बिल्कुल नहीं हिल रहे थे, वो भी बार बार स्कोर देख रहे थे। आई एम श्योर कि जब 22 रन रह गए और इवन के जब चाय के वक्फे के बाद वापस आए, आपने भी सोचा होगा कि शायद ये रन अप बन जाएंगे। मेरा खुदा के समझ दिल किया स्पोर्ट्स के ना ग्रुप में डाल दूं कि इंडिया हार रहा है, इंग्लैंड जीतेगा, क्योंकि आपने मुझे एक और जगह पूछा था क्या होगा। लेकिन यार ये होती है एक्साइटमेंट जब टेस्ट क्रिकेट की बात करते हो। कुछ मुल्क हम जब कहते हैं ना कि जिसने टेस्ट क्रिकेट को जिंदा रखा वो आपको नजर आता है, जिस तरीके से एट द टॉपेस्ट लेवल जाके टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है। फास्ट बॉलर्स की बात करूं, आपको नजर आ रहा है कि वो इंप्रेशन है, एग्रेशन नजर आ रही है, वो बहुत ही हद तक एग्रेशन चली गई थी। लेकिन मैंने एक प्लेयर को मैं इस पर जरूर अप्रिशिएट करना चाहूंगा, जितना भी मुझे पता मामला हुआ जडेजा का, कल मैं आपसे बात कर रहा था, लिटरली जिस तरीके से वो टेम्परामेंट, क्योंकि अगर आप उसकी पूरी इनिंग्स हिस्ट्री उठा के देखें, जिस अरसे में वो गुजरा है धोनी के खासकर कप्तानी में ज़्यादा उसको ग्रूम हुआ है, ज़्यादा वो एग्रेसिव नज़र आपको आते हैं। इतना ज़्यादा मैं कहता हूँ इंटेंट जिस बंदे का हो, वो रुका रहे विकेट के ऊपर, आखिर तक फाइट करे, हैट्स ऑफ टू हिम। दैट मीन्स कितना वो मेंटली स्ट्रांग धोनी ने उसको ग्रूम करके दिया है, और पता लगता है कि जो लेके चल रहा था। लेकिन वो जो एक फाइट थी, फिर वो आज कप्तान ने खुद भी शेयर किया हुआ था, जो बेन स्टोक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात करें, तो दैट शोज कि ये खाली टेस्ट मैच नहीं था, ये रिस्पेक्ट की बात हो रही थी वहां पर, कि आपको एग्रेशन नजर आ रहा है। इंडियन बैट्समैन की बात करें, वो बॉलर सिराज की बात करें, वो ज्यादा अपील्स करते हैं, जो मैंने आपको उस दिन भी कहा कि उनका एक एग्रेसिव स्टाइल, मोड ऑफ स्टाइल है। लेकिन जब वो बाद में बैटिंग करने हैं तो फिर इंग्लैंड ने भी बताया। लेकिन आपने कहा कि उन्होंने टेस्ट मैच को जिंदा रखा हुआ है। भाई वो 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं, 5 टेस्ट मैच नहीं, 5 है, देखो हमारे साल में नहीं होते। सबसे बड़ी चीज क्या कि हाउ दे लुक आफ्टर देयर प्लेयर्स। आप बात करो, अब बात करते हैं आर्चर की, हु वाज द मैन ऑफ द मैच। मैं कहता हूं यही ग्राउंड इंग्लैंड वाला आपको याद हो वर्ल्ड कप का, यही ग्राउंड जिसमें उन्होंने मैच भी जिताया आपको। एक बंदा 4 साल के बाद वापस आता है, ऐसा फास्ट बॉलर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो परफॉर्मेंस ऐसी दे, क्योंकि आप स्ट्रेस फ्रैक्चर के थ्रू गुजरे हो और आप वापस आए हो। ये प्रोसेस बड़ा अनसर्टन भी होता है किसी भी बॉलर के लिए, बट वेरी क्विकली, क्योंकि हमने एक और बड़े शानदार टेस्ट मैच की बात करनी है। एक चीज हमने देखी जिसमें जोफ्रा आर्चर ने कहा कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट टू वॉशिंगटन, फिर नीचे से कमेंट आया 4 डिलीवरीज ओनली। तो मतलब ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया टेस्ट मैच। बट
जो डिसमिसल थी, आई हैव नेवर सीन एनीवन बी सो अनलकी जितना सिराज कल हुआ। देखिए बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच, हम वही बात करते हैं कि किसी वजह से ही लोग आप 5वें दिन तक ग्लूड थे उस मैच के अंदर, क्योंकि एंड तक पता नहीं चल रहा था कि कौन जीतेगा। और बहुत इसमें क्रेडिट देना पड़ेगा इंडिया ने जिस तरह से खेला है, इतनी यंग टीम, नो विराट कोहली, नो रोहित शर्मा, नो अश्विन, उसके बावजूद इंग्लैंड से इतनी ज़बरदस्त फाइट, बहुत आउटस्टैंडिंग। और फिर बेन स्टोक्स की आप जब बात करते हैं, वो फाइटर प्लेयर है, एंड तक लड़ाया उन्होंने टीम को, पर ये बात अब तक मुझे समझ नहीं आई कि बैट का मिडिल पे बॉल लगता है, वो रोकते हैं मिडिल से, बिल्कुल कोई एज भी नहीं होता, मिडिल पे बॉल लग के आपकी विकेट उड़ जाती है। तो ये वो लक की बात है कि आप जितने मर्जी प्लानिंग कर लें, एक प्लानिंग करने वाला ऊपर बैठा अच्छा, है। डॉसन आ गए टीम में अब अगले टेस्ट हाँ में, जी, क्योंकि शोएब बशीर बस शोएब बशीर ने जो काम करना था वो कर दिया बिल्कुल एंड के लिए उनको रखा हुआ था, जो उन्होंने काम करना था उन्होंने कर दिया। जाने से पहले आपसे एक और क्रेजी एलिमेंट की बात जरूर करनी है। एक तरफ दोनों टीम्स पहली इनिंग्स बराबर कर रही हैं, आखिरी दिन तक जा रहा है, 22 रन से टेस्ट मैच खत्म हो रहा है, दूसरी तरफ 27 रन पे वो टीम ऑल आउट हो गई। ये भी हमने देख लिया टेस्ट क्रिकेट में। देखिए बड़ा अजीब सा लगता है कि जब वेस्ट इंडीज़ को हम देखते हैं कि जिनकी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री है जहाँ लारा खेले, जहाँ गैरी सोबर्स खेले, रोहन कनाई खेले, और अब बात आई है ऐसी टीम की जो टीम शायद 15 ओवर भी नहीं खेल सक रही, और भी टेस्ट क्रिकेट में। और इससे पता लगता है कि उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट रहा ही नहीं, वेस्ट इंडीज़ की प्रायोरिटी नहीं रही। और मेरा ख्याल है अपने क्रिकेट बोर्ड को अब कोई डिसीजन करना पड़ेगा। ऐसी क्रिकेट तो मेरा ख्याल आप जमीका को अलहदा कर लें, आप ट्रिनिडाद एंड टोबैगो के अलहदा कर एंटीगुआ को अलग कर लें, लें। एंटीगुआ को आप अलहदा कर लें, वो सब ऐसी क्रिकेट खेल लेंगे। वो सब फिर स्टेटस के लिए मेरा ख्याल है आईसीसी को ये फैसला करना चाहिए कि इनको कहा जाइए कि वेस्ट इंडीज़ को छोड़ दें, आप अपने अपने ममालिक की अपने अपनी अलहदा आप अप्लाई करें, अलहदा आप मतलब कम्पीट करें और टेस्ट स्टेटस आप ले लें। क्योंकि इस तरह अगर टेस्ट खेलें जिस तरह आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज खेली है, और उनको जो आपने पॉइंट्स दिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो वो ऐसे पॉइंट्स से ही फिर वो ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेलता है जाकर। बिल्कुल। अब ये तो मतलब कंपेटिटिवनेस तो कम से कम शो होनी चाहिए ना। आप 200 रन ना बना सको, आप 150 रन ना बना सको, आप ऐसी विकेट्स पे थोड़ा खड़े ना हो सको कि जहां आपको थोड़ा बहुत खड़े होकर अपना पोटेंशियल जाहिर करना है। और सारी बात मैं समझता हूं कि अब उनकी प्रायोरिटी की है जी, वेस्ट इंडीज की प्रायोरिटी नहीं नहीं है रही, टेस्ट क्रिकेट। उनकी अब लिमिटेड ओवर वाइट बार क्रिकेट ये प्रायोरिटी है। वो चाहते हैं कि जाके लीग खेलें, वो चाहते हैं कि बस T20 का देखें, T25 मैच T20 सीरीज है इसके बाद, अब देखें वहां आपको अच्छा खेलते नजर आएंगे, मतलब अच्छी कंपटीशन देते आपको नजर आएंगे। और टेस्ट सीरीज तो क्या, मोहित शाह साहब, मैं आपकी इजाजत से ये जरूर कहता चलूं कि जब भी कोई टीम ऐसे बुरे तरीके से हारती है तो वो किसी फॉर्मेट में हमें जुड़ जाती है। तो ये हमारी हिस्ट्री में भी होता है। ऑस्ट्रेलिया से भी वो इसी फॉर्मेट में भी हमें जुड़ेगा। नहीं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से भी अच्छा खेलेंगे और फिर हम जाएंगे, हमारे साथ भी अच्छा खेलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया मोहित शाह साहब, अवैस आपका, सना मीर साहब आपका कि आप तीनों में ज्वाइन कर रहे थे। बहुत ही 2 शानदार टेस्ट मैचेस रहे हैं। आई थिंक वेस्ट इंडीज के लिए तो इट वाज हॉरिबल, पहले ओवर में ही मैच खत्म हो गया जब स्टार्क ने 3 आउट कर दिए, और आप 27 रन पे पूरी टीम आउट हो जाए, आई थिंक इट इज़ अ बिग वेक अप कॉल फॉर आईसीसी एज वेल, बट वी विल लीव इट एट दैट। बहुत शुक्रिया कि आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का प्रोग्राम स्पोर्ट्स 360। मुझे और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।